हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग अब स्टार्ट। तो टाइम हो रहा है लगभग शायद 5:15 बजे के आसपास का। देखिए थोड़ा थोड़ा सा दिन ढलने लगा है, अंधेरा होना शुरू हो चुका है। पापा जी आज यहाँ पे हैं नहीं, पापा जी आज कहीं पे गए हुए हैं तो वो अभी तक आए नहीं हैं। मम्मी और बच्चे आज गए हैं घूमने के लिए। पहले तो दोनों ट्यूशन गई थी, ट्यूशन से आने के बाद दोनों चली गई हैं मम्मी के साथ घूमने के लिए। ये है ना कि बच्चे भाई सारे दिन ऐसे ही निकल जाता है, कहीं आना जाना नहीं, तो थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा सा फिज़िकल हो जाएगा उनका और भी अच्छा है। गोलू जो है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है कल से। क्या करती है ना, वो खाना खाएगी लेट जाएगी, स्कूल में भी यही है, खाना खाएगी बैठी रहेगी, तो उससे क्या ना डाइजेशन नहीं हो पाता अच्छे से। तो इस वजह से अब मम्मी ने ये शुरू किया है कि उसको ना डेली शाम के टाइम उसको भी लेके जाया करेंगी, गुड़िया को भी और ख़ुद भी, तीनों जाया करेंगी घूमने के लिए। तो अब तीनों के तीनों गए हैं घूमने के लिए और शायद आधा पौन घंटा लगेगा उनको आने में अभी। तो मैं तब तक करती हूँ खाने की तैयारी। पहले मैं रखूँगी साग बनने के लिए। साग जो है वो मैं हारे में रख दूँगी, वो तो कल बनाएंगे हम। और फिलहाल मैं बनाऊँगी अब बैंगन का भरता। खाली है हमारा। और ये देखिए ये सीज़र महाराज हमारा, ये ना वहाँ पेड़ के नीचे बनता है। अब ये घूम के आया था बाहर, वहाँ पे नहीं गया ये, वहाँ पे पेड़ के नीचे बांध देते हैं तो वहाँ पे ये आराम से बैठा रहता है। और शाम के टाइम जैसे मतलब रात होती है, अब ठंड होनी शुरू हो गई है ना, तो इसको हम यहाँ पे बांध देते हैं। तो अब इसने क्या किया, बाहर से घूम के आया और यहीं बैठ गया। बोला कि अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ, अब तो मैं यहीं रहूँगा। फिर मैंने ये ना यहीं पे बांध दिया है। अब फिर दोबारा वहाँ बांधो, फिर वहाँ से यहाँ पे बांधो। इस वजह से मैंने एक बारी बांध के किस्सा ख़त्म कर दिया इसका। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने व्लॉग को करते हैं शुरू। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। काम करने को मत कहो, ऐसा होमवर्क करने को, बाकी सारा काम कर लेगी खेल कूद का। मेरा ट्राइपॉड ये रहा। होमवर्क कर ले, कर ले। क्या हुआ? अरे ताहुआ ये पहलवान क्या हुआ? मम्मी हमारी घूम के आई है। मम्मी घूमने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत थकावट लग रही है। रोज जाया करो, आदत पड़ जाएगी। सारी नस खुल जाएंगी जिसमें भी जान। बहुत दर्द है, क्या करूँ इनका। एक्सरसाइज करो। पापा जी को फ़ोन करूँ मैं, कहाँ रह गई अब तक ना आई। बढ़िया मसाज होगी आज तो उसके। अब ना आवे जल्दी से। अब तो शुक्र है वो बड़ा मंदिर न गिरा उसने, ना तो वो तो टूटता ही साथ कंच हो जाता। गोलू कमरे में आज बिल्ली घुस गई। फिर क्या हुआ? फिर बाबा जी ने मारी उसमें एक डंडी से, रोज परेशान कर रखा उसने। अब नहीं हमें जल्दी सी मुझे काम करना है। टीवी बंद कर गुड़िया, बंद कर, होमवर्क कर रही है। दोपहर आज हमने खाना ही नहीं बनाया, पकौड़ी बनाई थी ना। 3 4 बाबा जी खाते 5 6 7 आज हमने खाना नहीं बनाया। क्या बनाओगे तो 1 2 3 बैंगन का भरता बनाया 1 2 3 4 5 वाला, यम्मी वाला। मैं नहीं खाने की और क्या खाऊंगी? 4 5 6 बोली हूँ मैं नहीं खानी। 7 8 मम्मा
मैं नहीं खा रही खाना। तो चलिए बच्चों का जो है खाना लेके चलते हैं। इस टाइम ना ये खाने के साथ में दही हो तो दही ले लेते हैं, मट्ठा हो तो मट्ठा ले लेते हैं, पर फ़िलहाल आज कुछ है नहीं, तो इसलिए आज ये खाने के साथ शक्कर और मलाई ले रहे हैं, बूरा मलाई। बेटा बैठो खाना खाओ, चलो खाओ। गोलू उधर आ जाओ सोफे पे, कपड़ों पे मत डालियो तो। चलो मैं फिर माँ अनीता मम्मी का बाबा जी का बनाऊंगी खाना। सब्जी है बैंगन का भरता, खा लो। पूरा खाना खाना है गुड़िया, गोलू तो खा लेगी, खा लो जल्दी। ये कौन बैठा है? हैं? ये शिवी बैठी है। बोलो हेलो गाइस, ऐसे थोड़ी कह दे हेलो गाइस। लगा जोर, लगा जोर। बोलो हेलो, बोल दे हेलो कर दो। गोलो गोलो। अब हेलो बोल लो। माँ जी कहाँ गई? माँ जी, माँ जी कहाँ है? ए ये लेट रही माँ जी भी, ये लेट रही है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और आज है दिन सैटरडे, बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ साग में तड़का। अब टाइम हो रहा है शायद 9:30-10 बजे के आसपास का। आज क्या हुआ, सुबह गुड़िया उठी तो उसको फ़ीवर हो रहा था, उसको फिर उठा के नाश्ता करा के उसको मैंने दवाई दी है और स्कूल के लिए भी उसको दवाई दे के भेजा है कि बेटा अगर तेरे को महसूस हो तो स्कूल में दवाई ले लेना। पता नहीं बच्चों को तो क्या हो रहा है क्या नहीं। एक तो मौसम थोड़ा सा चेंज है और एक गुड़िया की ना इम्यूनिटी भी वीक है, वो गोलू की तरह खाना नहीं खाती है पेट भर के। अभी तो कुछ टाइम पहले ही 1-2 दिन पहले ही गोलू ठीक हुई थी, उसको भी फ़ीवर हो रहा था और अब वो ठीक है तो अब इसको हो गया। दोनों बच्चे ना बस बच्चों की तरफ से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं जब इनको कुछ हो जाता है तो उनके जाने के बाद जो घर के मेरे सारे काम थे वो मैंने फटाफट से ख़त्म किए। मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो थोड़ा सा मन भी परेशान सा हो जाता है। झाड़ू पोछा डस्टिंग और घर को समेटना, किचन समेटना सब कुछ हो चुका है। दोपहर के खाने की मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। तो आज हमने बनाया है साग। साग में वही नॉर्मल वाला तड़का लगाया है, जीरा मेथी हींग डाला, लहसुन प्याज अदरक डाल के अच्छा सा तड़का उससे लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा साग है वो बन के रेडी हो गया। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये है बाजरे का आटा। पापा जी आए थे अभी खेत से, पूछ रहे थे कि भाई खाने में क्या बनाया है। मैंने बोला कि साग बनाया। बोले ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बाजरे का आटा पीसा और बोले कि आज ना बाजरे की रोटी बनाना साग के साथ में, वो ही अच्छी लगती है। और ये बात सच है, भले ही हम लोग सिंपल रोटी या कैसी भी रोटी मक्का की खा ले उसका भी इतना टेस्ट नहीं आता जितना बाजरे की रोटी का आता है साग के साथ में। तो अब क्या होगा, सर्दियों पापा जी बाजरे का आटा पीसेंगे और वो तो ज़्यादातर बाजरे का आटे की ही रोटी हम खाएंगे क्योंकि वो गर्म होता है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा और अब मैं इसकी रोटी बनानी स्टार्ट करूँगी। होती है जब मैंने ना शुरू में बनाई थी तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती थी, मुझसे नहीं बनती थी। तो मैं क्या करती थी, इसमें थोड़ा सा आटा वैसा वाइट आटा मिक्स कर लेती थी गेहूँ वाला और तब बनाती थी। फिर धीरे धीरे आटा कम करती गई और ऐसे ही करते करते मुझसे ये बनानी आ गई। फ़िलहाल मैंने इस आटे में कोई भी आटा मिक्स नहीं किया है। बस इस आटे का क्या है कि आपको ना ये साथ साथ बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगा के रख दो और थोड़ी देर बाद फिर इसकी रोटी बना लो, नहीं ऐसे ना फिर वो चिपका सा हो जाता है और रोटी बनाने में भी अच्छा नहीं होता है और ना ही रोटी बनाने में इसका वो मज़ा आता है।
तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो रोटी है वो बनके तैयार हो चुकी है। होती है बस ये थोड़े से क्रैक्स आ जाते हैं साइड से। अगर हम ना हाथ से बनाते हैं इनको, पानी वाले हाथ से या घी के हाथ लगा लगा के बनाते हैं, तो ये साइड वाले जो क्रैक्स आ रहे हैं ना, ये सब भी ठीक हो जाते हैं उससे। और अगर हम भाई देखिए बेलन से बनाते हैं, इसमें आटा लगा के बनाते हैं ना, तो ये थोड़े से आते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए रोटी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम इसको सेकते हैं। Let's go. Freedom. Freedom. What? यहाँ पे हमारी थाली लग के रेडी हो चुकी है। तो आइए आप सब भी खाना खा लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये है सरसों का साग, और साग में तब तक मक्खन ना डले तो उसका तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। और सर्दियों में तो मक्खन खाने का एक अपना अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए मक्खन डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। साथ में है दही, और ये है सिरके में मूली के चंदे हैं, और हरी मिर्च है, और साथ में है इसके हमारे बाजरे की रोटी। पापा जी अरे बाहर बैठे पीछे से पापा जी ले लो, आ जाओ। ठीक है मम्मी, हाथ डालो कौन सा? यहाँ। गोलू क्या खा रहा? गोलगप्पा खा रहा। लग रहा है